हेलो फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर फॉर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड आल्सो फॉर एचएसएलसी एग्जाम। दोस्तों, आज का वीडियो अगर देख लेंगे ना तो आपको गारंटी है कि आगामी एचएसएलसी 2024 के लिए ग्रामर के लिए जो आपका ग्रामर का 16 मार्क है, ठीक है, उसके लिए आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसमें से आपको डेफिनेटली यहाँ पर मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, और ग्रामर का जो दूसरा पोर्शन होगा उसमें आपका लेटर राइटिंग, यानी कि जैसे हिंदी इंग्लिश में लेटर राइटिंग होता है, ऐसे इसमें पत्र लेखन होता है। ठीक है, ऐसे होता है, पैसेज होता है, तो वो सब मैं अलग से और 16 मार्क के लिए बना दूंगा। बाकी ये 16 मार्क जो होंगे आपके, जैसे मुहावरे हो गए, लिंग परिवर्तन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इस तरह से ये 16 मार्क को कवर करेंगे। तो इसको पाने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लिए हैं, अब ये करके जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ठीक है, और 9 वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ग्रामर, हिंदी ग्रामर दोनों का, या 9 10 काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन स्पेशली 10 के लिए है। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करो। तो क्या बोला है, ये मुहावरा दिया गया है आपको, इसमें से वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है, श्री गणेश करना। देखिए, जो मैंने यहाँ पर नीली पट्टी में दिया है ना, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना होता है, आपको डायरेक्टली इससे वाक्य रचना करना होता है। तो मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने ये आपके हेल्प के लिए लिखा है, ताकि आप समझ पाओ कि इसका मीनिंग क्या है, तब अपने आप से भी वाक्य बना सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं जो वाक्य लिख रहा हूँ वही वाक्य लिखे आप, लेकिन मीनिंग समझ गए तो आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो। ठीक है, देखिए, श्री गणेश करने का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी कि कोई भी चीज आरंभ करना, शुरुआत करना। देखिए क्या है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने नए दुकान का श्री गणेश कर देना चाहिए, यानी कि कोई दुकान खोलने वाला है, उसको आप बोल रहे हो कि आप फटाफट इसका श्री गणेश कर दो, यानी कि आरंभ कर दो। ठीक है, आप अपने आप से भी कोई सेंटेंस सोच सकते हो, लगा सकते हो। देखिए नेक्स्ट, 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, बोलते हैं ना, वो 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। सो गली में पुलिस की सायरन की आवाज सुनते ही गुंडे 9 2 11 हो गए। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस मैंने बनाया है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कोई सेंटेंस बनाने का। नेक्स्ट देखिए, दंग रह जाना, यानी कि चकित होना या फिर आश्चर्य होना। ठीक है, तो रोहन को यूं रोता देख रोशनी चंद पल के लिए दंग हो गई। ठीक है, किसको देख रोता देख, रोहन को रोकता देख रोशनी चंद पल के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए दंग रह गई। ठीक है, चकित हो गई। नेक्स्ट, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना। तो जब मैंने, ये अलग हुआ, सेपरेट कर लीजिएगा, जब मैंने विपत्ति में राम से पैसा मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी कि इनकार कर दिया। नेक्स्ट, किताब का कीड़ा होना। दोस्तों, आप अपने तरफ से भी सेंटेंस लगा सकते हो, बस आप मीनिंग समझिए, इसीलिए मैंने पट्टी में ये जो ब्रैकेट में मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं इसका। किताब का कीड़ा होना यानी कि बहुत अधिक पढ़ने वाला, या फिर पढ़ाकू बोलते हैं इसको। तो देखिए, मेरे दोस्त अक्सर मुझे किताबी कीड़ा कहा करते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त अक्सर मुझे किताबी कीड़ा कहते हैं, ये होगा परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि मुसीबत आना। तो नौकरी छोड़ने के कुछ दिन के अंदर ही रमेश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, मुसीबत आना। नेक्स्ट, हथियार डालना यानी कि हार मान लेना। ठीक है, तो मुश्किलों से डट कर लड़ना चाहिए, ना कि उसके आगे हथियार डाल देना चाहिए। आप लिख सकते हो, भारतीय सेना को देखकर पाकिस्तान की फौज या फिर पाकिस्तान की सेना ने अपना हथियार डाल दिया। ये भी एक सेंटेंस आप अपने तरफ से लगा सकते हो। ठीक है, तो मुश्किलों से डटकर लड़ना चाहिए, ना कि उससे आगे, उसके आगे हथियार डाल देना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, पीठ थपथपाना यानी कि तारीफ करना। तो मेरे कामयाबी को देखकर मोहल्ले वाले मेरी पीठ थपथपा रहे थे। ठीक है, या फिर पीठ थपथपा फिर रहे थे, थपथपाते फिर रहे थे। नेक्स्ट, मुंह की ओर देखना यानी कि अपनी योग्यता पर विचार करना। ठीक है, आप अपने मुंह की ओर कब देखते हो, जब अपनी देखते हो खुद का योग्यता कि आप में क्या है। तो जाओ पहले शीशे में अपना मुंह तो देखो, फिर सोचना क्या तुम उस लड़की के लायक हो या नहीं। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया अपनी तरफ से, आप अपने तरफ से कोई भी सेंटेंस एक सोच सकते हो। ठीक है, मीनिंग क्या है, बेसिकली मुंह की ओर देखना, अपनी योग्यता पर विचार करना, यानी कि आपका क्वालिटी क्या है। ठीक है, वही। नमक खाना, तो एहसानमंद रहना। देखिए, मेरा नमक खाकर भी कैसे तुम मेरे साथ नमक हरामी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेंटेंस बनाया है, आप भी कोई अपने हिसाब से सेंटेंस सोचिए जरूर। नेक्स्ट, अपने पाँव पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। तो दूसरों के भरोसे जीने से बेहतर है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर जिए। ठीक है, ये भी सेंटेंस अच्छा है। दोस्तों, बैकग्राउंड अगर नॉइज आ रहा होगा तो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो क्वालिटी नहीं दिखे तो इसको थोड़ा इंक्रीज करके देख लीजिए, क्योंकि आपका आधा घंटा का जो वक्त देंगे ना, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करके भी हो तो आप देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हवा से बातें करना यानी कि तेज दौड़ना। तो धावक हिमा दास दौड़ते 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 वक्त मानो हवा से बातें करती है। ठीक है, ये मैंने ले लिया असम की हिमा दास को पता होगा। तो तेज दौड़ना, तो धावक हिमा दास दौड़ते वक्त मानो हवा से बातें करती है।
आप अपना सेंटेंस लगा सकते हैं, जरूर नहीं मेरा ही सेंटेंस लगा है, बस मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि आप ऐसे सोचिए कोई भी सेंटेंस। अपने नाव पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि खुद अपना नुकसान करना। तो इस परिस्थिति में बाहर आना उचित नहीं होगा, परंतु उसे तो मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी थी। यानी कि मान लीजिए कोरोना का वक्त था, उस टाइम पे लोग घर के बाहर नहीं जाते थे, या फिर कहीं इमरजेंसी धारा 144 लगा है तो बाहर नहीं जाओगे, ठीक है, मना होता है वहां पर भीड़ इकट्ठा करना, लोगों का एक साथ होना। तो वही सेंटेंस लिखा है कि इस परिस्थिति में बाहर आना उचित नहीं होगा, परंतु उसे तो मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी थी, लेकिन वो आना ही चाहता था बाहर। घड़ी समीप होना, मृत्यु निकट होना। तो देखिए कुछ समय में इस बूढ़े सज्जन की घड़ी समीप आ गई है। कुछ समय में इस बूढ़े सज्जन की घड़ी समीप आने वाली है, आ गई नहीं, आने वाली है होगा, ठीक है। थोड़ा सेंटेंस लिखते टाइम रॉन्ग हो गया है, तो अब इसको लिख दीजिएगा, कुछ समय में इस बूढ़े सज्जन की घड़ी समीप आने वाली है, ठीक है, या फिर उस आदमी की घड़ी समीप आ गई है, यानी कि वो मरने वाला है, मृत्यु निकट। नेक्स्ट, आंखें बदल जाना यानी कि अपनापन ना रहना। तो देखिए आजकल वो पहले जैसा नहीं रहा, गलत संगत से उसकी आंखें बदल दिया है। गलत संगत से नहीं, गलत संगत में होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा गलती हो जाता है दोस्तों, मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, प्रयास किया है आपके लिए बेस्ट तरह से लिखने के लिए, तो कुछ गलती हो जाए तो फिर उसको अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए आंखें दिखाना यानी कि धमकाना। तो जब मैंने उससे अपने पैसे वापस करने की बात कही तो वो मुझे अपनी आंखें दिखाने लगा, ठीक है, ये सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट, लोहा मानना यानी कि प्रभाव स्वीकार करना। तो आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। नेक्स्ट, हाथ धोना, काम से निवृत्त होना, यानी कि बहुत संघर्ष के बाद अंत में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यानी कि वो अपना नौकरी उसको इस्तीफा देना पड़ा वहां से, सोच लीजिए ऐसा। नेक्स्ट, तू तू मैं करना, लड़ाई करना। रीमा और सीमा आपस में अक्सर तू तू मैं करते हैं। घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सो जाना। तो परीक्षा खत्म होने से पहले ही रमेश घोड़े बेचकर सो रहा है, ठीक है, यानी कि वो बेफिक्र है परीक्षा से पहले ही। ईद का चांद होना यानी कि मुश्किल से नजर आना। तो परीक्षा के बाद महेश तो कहीं दिखाई नहीं देता, माना वो ईद का चांद हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। तो शाम अपने माँ के आंखों का तारा है। नेक्स्ट, लकीर का फकीर होना यानी कि पुरानी बात पर चलना। तो रोशनी के पति रमेश तो बिल्कुल लकीर के फकीर की तरह बर्ताव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। तो महेश का बर्ताव आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। ये सेंटेंस हम अमूमन बहुत कहते हैं, दाल में कुछ काला होना। अंधे की लकड़ी या फिर अंधे की लकोटी, एक ही बात है, एकमात्र सहारा अंधे की लकड़ी या फिर अंधे की लकोटी। तो मैं अपने दादाजी का अंधे का लकोटी हूँ, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, करारा जवाब देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का ईंट से ईंट बजा डाला, ठीक है। सूरज को मसाल दिखाना यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सचिन तेंदुलकर का परिचय देना मानो सूरज को मसाल दिखाना हो। आप लिख सकते हो ऐसे भी कि अमिताभ बच्चन का परिचय देना मानो सूरज को मसाल दिखाना, यानी कि उनको सब जानते हैं फिर भी उनका कैसे परिचय दे, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। कान भरना यानी कि चुगली करना। तो नीतू रोहन के बारे में अनाप शनाप बातें करके अपने दोस्त सीमा की कान भर रही थी, ठीक है। तो नीतू जो थी उसकी जो दोस्त थी सीमा, उसकी कान भर रही थी किसके बारे में, रोहन के बारे में, ठीक है, अनाप शनाप बातें करके। पानी में आग लगाना यानी कि असंभव को संभव करना, ठीक है, पानी में तो आग नहीं लगता, आपको पता होगा, तो असंभव को संभव करना। तो बिना कुछ प्रयास किए तुम कैसे ये प्राप्त कर लेते हो, मानो जैसे तुम पानी में आग लगा रहे हो, ठीक है, वो कुछ चेष्टा ही नहीं कर रहा है फिर भी उसको सब मिल रहा है, यही बात कही है मैंने। बिना कुछ प्रयास किए तुम कैसे ये प्राप्त कर लेते हो, मानो जैसे तुम पानी में आग लगा रहे हो। नेक्स्ट, आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। उस आस्तीन के सांप का मदद करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो आपको इतना अगर मुहावरे कर लेंगे ना तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में जनरली आपको 4-5 देता है ऑप्शन, उसमें से सिर्फ 2 या 3 बोलता है करने के लिए, तो आराम से इतना करके जाओगे तो इसमें आपको डेफिनेटली कॉमन पड़ जाएगा, ठीक है, ज्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, कि मैं बोल रहा हूँ आपके HSLC एग्जाम्स के लिए काम देगा, ठीक है, जिस साल में भी एग्जाम HSLC दोगे आपका जरूर काम देगा, और ग्रामर के लिए तो काम देगा ही, हिंदी ग्रामर। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो अभिनय करता है उसको बोलते हैं अभिनेता। अगर बोलता जो अभिनय करती है तो अभिनेत्री, ठीक है, करता है तो अभिनेता। जो कविता लिखती है कवियत्री, अगर जो कविता लिखता है तो वो होगा कवि, लिखती बोला है तो लड़की है इसलिए कवयित्री। ये एक, ठीक है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक, ठीक है, आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक, ये आपको पता ही होगा। गाय का पालन पोषण करने वाला ग्वाला बोल सकते हो या फिर गोपालक बोल सकते हो, जो एक बोल सकते हो, इच्छा, ठीक है आपका। जो धोखा देता है धोखेबाज, ठीक है। राजनीति करने वाला क्या बोलते हैं उसको, राजनेता या फिर नेता भी बोल सकते हो, ठीक है, पॉलिटिशियन। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो तो अतिथि, अतिथि उसको ही कहते हैं। जो बहुत जानता है बहुज्ञ, ठीक है, और जो सब जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब जानता है अगर पूछ दिया आपके एग्जाम में तो हो जाएगा सर्वज्ञ, और जो बहुत जानता है बहुज्ञ, ठीक है।
जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। अगर पूछ दे जिसका पार देखा ना जा सके तो उसके आगे बस आ लगा दीजिए, यानी कि अपारदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट जो देने योग्य है दे, ठीक है, क्या बोलते हैं दे। जो मन को हर ले मनोहर, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट भोग से जिस व्यू का संबंध अधिक है तो उसको बोलते हैं भोगाली व्यू, भोग से अधिक संबंध भोगाली व्यू। जानने की इच्छा जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासा। नेक्स्ट इसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवारणीय। नेक्स्ट और जिसका निवारण किया जा सके निवारणीय। कहानी लिखने वाला व्यक्ति कहानी लिखने ये वाला होगा तो लेखक, ठीक है, लेखक बोलते हैं। नेक्स्ट जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, ये थोड़ा पहले मैंने आपको बता दिया था। गो का पालन करने वाला, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, गोपालक। तीन नदियों का संगम स्थल संगम, तीन नदियों का संगम स्थल किस क्या कहते हैं उसको, संगम ही कहते हैं, ठीक है। संगम तट किसको कहते हैं, तो तीन नदियों का संगम स्थल। जिससे दया नहीं हो, जिसमें दया नहीं हो निर्दय। मुंह में दूध है जिसका, दूध मोह, इसको क्या कहते हैं, दूध मोह। स्पेलिंग में देख लीजिएगा। जिसकी उपमा नहीं अनुपम, जिसकी उपमा नहीं उसको कहते हैं अनुपम, ठीक है, याद रखिएगा। जो खाने योग्य होता है खाद्य, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खाद्य, ठीक है। दय अंतुस्तय, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे खाद्य। कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे खाद्य, वही खाद्य, तो अब याद रखिएगा। नेक्स्ट जो शिव की उपासना करता है शैव, ठीक है, उसको शैव कहते हैं, याद रखिएगा। तालिवश है जिसके शेखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, ठीक है, स्वेदज। बिना वेतन के अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक। वह जो भू धारण करता है भूधर। अगर बोलता वो जो भूचारण करता है तो भूचर होता, धारण करता है तो भूधर। जो कहा गया है कथित, उसको क्या कहते हैं, कथित। जो शाक आहार करता है शाकाहारी, ठीक है। जो लोक में, जो इस लोक में संभव ना हो, या फिर जो लोक में संभव ना हो उसको अलौकिक कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जो इस लोक में संभव ना हो होगा। आदि से अंत तक उसको कहते हैं अद्योपंत, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आदि से अंत तक जो होता है उसको कहते हैं अद्योपंत, ठीक है, अद्योपंत। नेक्स्ट पढ़ने योग्य पठनीय, ठीक है, पठनीय। जो पीने योग्य हो पेय, ठीक है, पीने योग्य पेय। पुत्र का पुत्र पौत्र, पुत्र का पुत्र कहते हैं पौत्र, ठीक है। बेटे के पति दामाद। जो खाना रसोई घर में बनाता है उसको कहते हैं बावर्ची, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो खाना रसोई घर में बना उसको बावर्ची कहते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जो एक उदर में जन्म लेने वाला सहोदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए और भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा ऐसे ही। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, ठीक है। आपके मैट्रिक एग्जाम से पहले पहले तो मैं बहुत सारा करवा दूंगा, अभी तो बस हाफ ईयरली के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका ये भी काम चल जाए और एक बार मैट्रिक का भी काम आ जाए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत होंगे जो मैं आपको कराऊंगा आगे दिन वालों में, आगे आने वाले दिनों में। तो दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जिसे भय ना हो निर्भय, ठीक है। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके अजय। नेक्स्ट जो रोगी ना हो निरोगी। नेक्स्ट जिसके माता पिता ना हो अनाथ उसको कहते हैं। कम खाने वाला अल्पाहारी। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा, ठीक है, दोनों में स्पर्धा है यानी कि कंपटीशन है, दूसरों में आगे बढ़ने का कंपटीशन है, स्पर्धा। पेट पालने के लिए भीख मांगने वाला भिखारी। अनुराग की भावना अनुरागी। जो जाना ना जा सके अज्ञेय, जो जाना ना जा सके उसको क्या कहते हैं अज्ञेय। जिसका अंत ना हो अनंत। जो कभी ना मरे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ठीक है, अमर अजर कहते हैं इसको। कहा जहां जाने में कठिनाई हो दुर्गम, वो दुर्गम पथ है बोलते हैं ना लोग। नेक्स्ट जो काम कठिन हो दुष्कर, जो काम कठिन हो उसको क्या कहते हैं दुष्कर। जो दिखाई ना दे अदृश्य, ठीक है, अदृश्य जो दिखाई ना दे। जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, ठीक है, और जो ना पढ़ा लिखा हो निरक्षर। नेक्स्ट जो दूसरों के उपकार को माने कृतज्ञ, ठीक है। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है तो कठिनाई से मिलती है। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी, ठीक है, सर्वव्यापी। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य, ठीक है, और जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुमूल्य। जो शरण में आया हो शरणागत। सुनने वाला श्रोता, ठीक है, और कहने वाला को बोलते हैं वक्ता, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। जो कहता है उसको क्या कहते हैं, कहने वाले को वक्ता कहते हैं। नेक्स्ट कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी। और जो ज्यादा खर्च करता हो उसको क्या कहते हैं, तो ज्यादा खर्च करते हैं उसको कहते हैं जो बहुत खर्च करने वाला है उसको अपव्ययी कहते हैं, ठीक है। बहुत बोलने वाला वाचाल, जो ज्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। जो कम बोले मितभाषी, उसको क्या कहते हैं मितभाषी। नेक्स्ट अच्छा बोलने वाला सुवक्ता, ठीक है, सुवक्ता। प्रतिदिन होने वाला दैनिक।
देखिए इतना आपके लिए इनफ है मुहावरे, आप इतना भी पढ़ गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के ले लिए हैं। देखिए लिंग परिवर्तन करो, सारा ग्रामर मैं आपके एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, जरूर से लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इतना बनाने में एक साथ में, ठीक है। देखिए लिंग परिवर्तन करो, श्रीमान श्रीमती, वर वधु, बंदरी बंदर या फिर बंदर से बंदरी पूछ सकता है, एक ही बात है। पंडा पंडाइन, नर मादा, मामा मामी, महाराज महारानी, नायक नायिका, माली मालिन, सभापति सभापति, इससे चेंज नहीं होगा। छात्र छात्री, ठीक है। बनिया बनियाइन, बूढ़ा बूढ़ी, ठीक है, लिंग परिवर्तन है। राजा रानी, ठाकुर ठकुराइन, कवि कवयित्री, ठीक है, ये रसई नहीं होगा, ये कवयित्री होगा, ऐसे कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें रसई का नहीं होगा। नेक्स्ट शिक्षक शिक्षिका, आपको पीडीएफ चाहिएगा तो नीचे जरूर से मैसेज कीजिएगा। मोर मोरनी, नर कोयल मादा कोयल, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में मैं जब 1K लाइक मिलेगा तो जरूर को आपको ये दे दूंगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा, आपसे मैं इंस्पायरेशन चाहता हूँ, आप मोटिवेट कीजिए मुझे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जिससे क्वालिटी वीडियो ला पाऊँ, आपका एग्जाम में काम आए। नर कोयल मादा कोयल, नर कौआ मादा कौआ, ठीक है, नर का विपरीत मादा होता है, तो बस कोयल है तो वो मादा कोयल बोल दीजिए नोर से, नर कौआ मादा कौआ। बाबू बबुआइन, पुरुष महिला, धोबी धोबिन, अभिनेता अभिनेत्री, नर्तक नर्तकी, चमार चमारिन, ठीक है। विद्वान विद्वान विदुषी, विद्वान से क्या होता है विदुषी, बालक बालिका, बाघ बाघिन, बिल्ला बिल्ली, नर नारी, अध्यक्ष अध्यक्षा अध्यक्षा, ठीक है। नाना नानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, पंडित पंडिताइन, सेठ सेठानी, ऐसे जेठ जेठानी होगा। हाथी हथीनी, हाथी से क्या होता है हथीनी, ठीक है, याद रखिएगा। वर वधु, वधु का स्पेलिंग व ध दीर्घ उकार है। महान महती, महान से महती, ननद नंदोई, सिंह सिंघनी, चौधरी चौधराइन, ठीक है। तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिंग परिवर्तन। अब नेक्स्ट देखिए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जनरली आपको एग्जाम में एक एक ही पूछता है, तो मैं कुछ कुछ जगह 2-4 लिया हूँ क्योंकि इसमें से कभी कभी पूछ देता है। तो अमृत जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची यानी कि इसका ही समान अर्थ है दूसरा शब्द, यही मीनिंग है। तो अमृत, सोम को भी अमृत बोलते हैं, सुधा को भी अमृत बोलते हैं, मधु को भी अमृत बोलते हैं, देवाहार को भी अमृत बोलते हैं। तो ठीक है, आप याद रखिएगा सोम सुधा, ये बेसिकली याद रखिएगा। मधु, गणेश को बोलते हैं विनायक, लंबोदर, गणपति, गजानन। मैंने इतना क्यों लिया है ऑप्शन, कभी कभी आपको डायरेक्ट गणपति लंबोदर बोल के बोल देगा उसका दूसरा नाम, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गणेश विनायक सब वही के नाम है। मेघ, तो जहाँ जरूरत है मैंने लिया है। मेघ को बादल भी कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी जलधर पूछ देता है, इसका समार्थक शब्द पर्यायवाची, तो मेघ और बादल, ठीक है। एक दो, कम से कम दो तो याद रखना पड़ेगा आपको। राजा महाराज, सम्राट, बादशाह, सुल्तान, सबको राजा को ही कहते हैं। मृत्यु, मौत, देहांत, स्वर्गवास, ठीक है। सर्प, सांप, नाग, विषधर। रात्रि, रात, निशा, शाम, संध्या, अंधकार। पंडित को कहते हैं साधु या फिर ज्ञानी, विद्वान या फिर मनीषी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको स्पीड हो रहा हो तो आप थोड़ा पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लेंगे वीडियो पूरा तो आपके लिए फायदा होगा। तालाब का मीनिंग होता है जलाशय या फिर सरोवर या फिर पुष्कर या फिर पोखरा। वृक्ष, पेड़, गाछ, तरु। सरस्वती, शारदा, बिना पानी, हंसवाहिनी, भारती, सभी सरस्वती का नाम है। समूह, झुंड, दल, भीड़। विष्णु का नारायण, माधव, केशव। पर्वत जो है उसका नाम है पहाड़, शिखर, गिरी, ठीक है। धरती, जमीन, पृथ्वी, धरा कहते हैं इसको। नदी को कहते हैं तटीनी, सरिता, नद, तरनी, तरंगिनी। अग्नि जो है अग्नि, आग, दहन, ज्वाला, सब अनल, सब अग्नि का नाम है। मनुष्य, आदमी, इंसान, मानव, मनुष्य, मनुष्य। बादल, मेघ, घन, घनश्याम, जलधर। हवा, पवन, वायु, आबोहवा। पुस्तक, किताब कहते हैं इसको, बही कहते हैं, पोथी कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। लता, लतिका या फिर बेली, बेली भी कहते हैं इसको, ठीक है। पक्षी, पंछी, पाखी, चिड़िया, परिंदा, पतंग। पथ, राह, रास्ता, सड़क, मार्ग। पद्म को कहते हैं कमल, पंकज या फिर नीरज या फिर राजीव। आकाश को आसमान, अंबर, गगन, आकाश कहते हैं, ठीक है। 2 बार ये रिपीट हो गया है कीवर्ड। नेक्स्ट शून्य, रिक्त, शून्य बोलते, शून्य स्थान पूर्ण करो बोलते हैं ना, तो रिक्त स्थान, उसको रिक्त बोल सकते हो, खाली स्थान बोल सकते हो, फिर आकाश को भी शून्य कहते हैं। या क्या आपको पता चल गया कि आकाश का समार्थक पर्यायवाची शब्द शून्य भी होता है। बिजली, विद्युत, बिजुरी, तड़ित, दामिनी, ठीक है। गाय, गौ, गो, गैया। किसक, किसान, अन्नदाता, भूमिपुत्र। तलवार को कृपान या फिर खंजर कहते हैं, ठीक है। कम से कम 2 आपको याद होना चाहिए, 1-2 एग्जाम में, बाकी एक ही पूछता है, ठीक है। एक समर्थक, एक पर्यायवाची शब्द। बंदर को बानर कहते हैं, मरकट कहते हैं, मरकट भी कहते हैं बंदर को। मछली को मत्स्य, मच्छी या फिर मीन। लहू को रक्त या फिर खून, ठीक है। कपड़ा को कहते हैं वस्त्र। नदी को कहते हैं धरा, ठीक है, या फिर घर को कहते हैं मकान। तो ये सारे आप चीजें जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया आपको।
निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द लिखो। अभी उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? तो उपसर्ग ऐसे शब्द जो शब्द पहले रहते हैं उसको बाद में कोई शब्द लगा के आप पूरा करो, और प्रत्यय ऐसे शब्द है जो लास्ट में रहते हैं उसके पहले कुछ शब्द लगा के उसको कंप्लीट करो। देखिए जैसे कि एग्जाम में आपको अलग अलग नहीं देता है, आपको डायरेक्टली 4-5 दे देगा, बोलेगा उपसर्ग प्रत्यय एक साथ कोई भी जोड़कर आप शब्द बना दो, यानी कि शब्द बनाना है। जैसे परा आपको दिया है तो परा को शब्द बनाएंगे तो ये एक्चुअल में उपसर्ग है, क्योंकि इसके बाद आप वर्ड जोड़ोगे तो ये शब्द बनेगा, इसलिए उपसर्ग है। उपसर्ग में पहले वाला शब्द दिया रहता है, बाद वाला आपको जोड़ना पड़ता है। तो परा के साथ पराजय होगा, पराधीन होगा, पराक्रम। मैंने 2-3 ले रखा है, अब बाकी एग्जाम में एक ही लिखेंगे तो हो जाएगा। अन से अनमोल, अनजान, अनपढ़, ठीक है। गमन। अभी पूछेंगे दशानन क्यों लिख दिया, तो देखिए अन को जब अगर लास्ट में पढ़ेंगे ना तो ये प्रत्यय का काम करेगा, तो उसके पहले दशा लगा देंगे तो दशानन, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे आता है, तो ये प्रत्यय का हो गया, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। बाकी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछता है अलग अलग, एक ही साथ पूछता है, जो भी आप लिख दो हो जाएगा। यानी कि अन से अनमोल लिखोगे, अनजान लिखोगे तभी नहीं काटेगा, ठीक है, और दशानन लिखोगे तभी नहीं काटेगा। अपमान, अपराध, अपशब्द। आई, मिठाई, पढ़ाई, लड़ाई, यानी कि लास्ट में आई आता है ऐसा वर्ड, ये प्रत्यय का उदाहरण है। चतुराई, तन्हाई, जुदाई, ठीक है। ता, समानता, ये भी प्रत्यय है। महानता, आवश्यकता, अराजकता, ठीक है, लास्ट वाला शब्द है। पन, ये भी प्रत्यय है। बचपन, अपनापन, पागलपन। प्र, ये उपसर्ग शब्द है क्योंकि प्रथम है। प्रमान, प्रदान, प्रसार, प्रहार, ठीक है। अधि, अधिकार, अधिकारी, अधिकतर। त्व, महत्व, उपदायित्व, मनुष्यत्व, त्वचा, ठीक है, त्व से त्वचा भी आता है। धन यानी कि वान, धनवान, बलवान, दयावान, ठीक है। अनु, देखिए अनु शब्द का आपको उपसर्ग प्रत्यय है। अनुमान, अनुरूप, अनुग्रह, ठीक है। ओई, रसोई, बहनोई, नंदोई। ए जो है झूले, बकरे, सितारे, गहने, पहने, उनके, ठीक है, सब में के ए आता है। अक्कड़, तो अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, ऐसे सब कड़ से आता है। उपकरण, उपकार, उपदेश। नेक्स्ट अतिक्रमण, अतिशीघ्र, अत्याचार, ठीक है। अभी अत्याचार ये जरूर याद रखिएगा, अत्याचार को आप संधि विच्छेद करोगे ना तो अति जुग आचार आता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो अत्याचार बोलते हैं इसको, ठीक है, अति आता है उसमें। लेकिन ई, सगाई, विदाई, पढ़ाई, ऐसे, ठीक है। आवट, सजावट, बनावट, लिखावट, यानी कि आवट जो वर्ड लास्ट में आना चाहिए। आवा, पहनावा, पछतावा, दिखावा, आवा, ठीक है, आवा आ रहा है उसमें। अनिय, माननीय, सराहनीय, पूजनीय, ठीक है, अनिय सब में आ रहा है। निय। आलू, दयालु, कृपालु, झगड़ालू, ये आलू का जो है आपका प्रत्यय है। अटल, अजय, अमर, पहले आ आना चाहिए। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रत्येक। सुरक्षित, सुंदर, सुगम। कुमार, कुशल, कुबेर, ठीक है, ये सब है। देखिए नेक्स्ट आपका विपरीत अर्थक शब्द है। सारे ग्रामर मैं आपको एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, जरूर से वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको HSLC एग्जाम तक काम देगा, ठीक है। चाहे 9-10 कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो आप जरूर देख लेगा, लेकिन स्पेशली ये क्लास 10 के लिए मैंने टारगेट किया हुआ है। विपरीत अर्थक शब्द या फिर विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो पतन का विलोम उल्टा होता है उत्थान, ठीक है। उदय से अस्त, वीरता से कायरता, प्रेम से घृणा, अतीत से वर्तमान, स्वर्ग से नरक, सात्विक से तामसिक, सात्विक से तामसिक, रोगी से निरोगी या फिर स्वस्थ बोल सकते हो, अनुकूल से प्रतिकूल, विष से अमृत, उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण, स्थूल से सूक्ष्म, ये इंपॉर्टेंट है, स्थूल से सूक्ष्म, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सौभाग्य से दुर्भाग्य, स्तुति से निंदा, ठीक है, स्तुति से निंदा, मित्र, शत्रु, हर्ष, दुख, ठीक है, हर्ष मतलब सुखी और दुख मतलब उसका उल्टा। घृणा, प्रेम, पराया, अपना, स्वागत, तिरस्कार, साकार, निराकार, दानी, कंजूस, उल्टा है लेकिन एक दूसरे का विलोम शब्द। राजा, रानी, प्रकाश, अंधकार, आयात, निर्यात, ठीक है, आयात यानी कि अपने देश में चीज मंगाना, निर्यात यानी कि बाहर भेजना। निराशा, आशा, दयालु, निर्दय, ठीक है। दयालु से कृपालु मत लिख देना, ये समार्थक शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं, ये विपरीत है। नाटा यानी कि बट्टी है, वो काफी हाइट में कम है, लंबा है उससे, ठीक है, उसका ऑपोजिट होगा। स्वाधीनता, पराधीनता, बुरा, अच्छा, आगामी यानी कि जो आने वाला है, विगत मतलब जो गुजर गया है। कटु, मधुर, आलोक, अंधकार, ठीक है। स्थावर, जंगम, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थावर से होता है जंगम। नेक्स्ट भक्षक, रक्षक, निर्गुण, सगुण, निंदा, प्रशंसा, धनी, गरीब, कठिन, सहज। छात्र, छात्र से छात्रा होता है, ठीक है, विपरीत अर्थक। सज्जन, दुर्जन, मानव, दानव, नास्तिक, आस्तिक, त्याग, ग्रहण, स्वर्ग, नरक, त्याग से क्या होता है ग्रहण, स्वर्ग, नरक, आशीर्वाद, अभिशाप, कठोर, कोमल, निर्माण, विनाश, नकारात्मक, सकारात्मक, वादी, प्रतिवादी, वादी से क्या होता है प्रतिवादी, ऑपोजिट। इति से होता है अथ, ठीक है, तो जरूर से ये सब आप
वीडियो फिर से देखिएगा, स्टॉप करके देखिएगा, रिवाइंड करके देखिए, जैसे भी देखिए, लेकिन पूरा वीडियो आप आराम से देखिएगा, जब मर्जी हो आपको देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, देखिए एक वचन और बहुवचन क्या है, तो आपको हिंदी में लेटर मार्क लाना है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए, आपको जरूर से मैं पूरा 100% सहायता करूंगा मैट्रिक के आगे तक एग्जाम तक। देखिए अब एक वचन बहुवचन, कापी, कापिया से, कापी से क्या होता है, कापिया, ठीक है, कापिया, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, यानी कि वचन बदलो, परीक्षा में ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन। लता से लताए, या फिर आपको लताए बोल के बोलेगा, उसका भी बहुवचन, तो लता एक वचन बहुवचन। बहु, बहुए, इधर जो दिए है लेफ्ट में एक वचन, इधर बहुवचन है, बहुए। सड़क, सड़के, ठीक है। चारपाई, चारपाइया। पैसा, पैसे, ठीक है। चिड़िया से चिड़िया, ये सेम होता है, बस ये चंद्र बिंदु लगता है इसमें जब आप इसको एक वचन से बहुवचन करते हो। रात, राते, दिन से दिन, सेम होता है। गधा से गधे, वस्तु से वस्तुएं, ठीक है, चंद्र बिंदु लगता है, एक साथ देखिएगा। नारी, नारिया, स्त्री, स्त्रियां, दवा, दवाइया, लड़का, लड़के, ठीक है, लड़के। किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है, बहुवचन है ये सब, एक वचन से। घड़ी, घड़िया, डिब्बा, डिब्बे, डिबिया, ये डिबिया से ये डिबिया होगा, देखिए डिब्बा और डिब्बे होता है, लेकिन डिबिया से डिबिया ही होता है, बस चंद्रबिंदु होता है ऊपर। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, ठीक है। तारा से तारे, कमरा से कमरे, कन्या से कन्याएं, एक से अनेक, कौआ से कौए, ठीक है, कौआ बोले तो एक कौआ और कौए बोले तो बहुत सारे। शिक्षिका, शिक्षिकाएं, नदी, नदियां, रास्ता, रास्ते। छात्र, छात्रगण, ठीक है, बेटा, बेटे। आंखें, आंखें, सेम है ये, देखिए आंख से आंखें है, ठीक है। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापक, अध्यापक गण। तिथि, तिथिया। डाकू, डाकुओं, डाकुए नहीं, डाकुओं। बात, बातें, बच्चा, बच्चे। बकरी, बकरिया। छात्र, छात्राएं, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। छात्र, छात्रा, छात्राएं होता है, छात्र से छात्री होता है सेम, या फिर छात्रगण होगा। छात्रा से छात्राएं। इमारत, इमारतें। रानी, रानियां। राजा से राजाएं होगा, राजा से राजा सेम होगा। साधु, साधु सेम। बेटा से बेटे। वस्तु से वस्तुएं। लड़के से लड़कियां। आदमी से आदमी सेम, ठीक है, आदमी नहीं होगा, आदमी होगा। नदी से नदियां, घोड़ा से घोड़े। भाई से भाइयों अथवा भाई, ठीक है, भाई से भाई भी हो सकते हैं, फिर भाइयों बोल सकते हो। स्त्री से स्त्रियां। गाय से गाये, बाला से बालाए। हाथी से हाथी। छाता से छाते, ठीक है, मालाए से माला। रोटी से रोटियां। बालिका से बालिकाएं। कपड़ा से कपड़े। गौ से गौओं। पानी से पानी सेम। देवता से देवताओं, तो ठीक है। कॉलेज से कॉलेज, ठीक है। अवगुणों, अवगुण। शिक्षक, शिक्षिकगण, शिक्षकगण। शिक्षिका, शिक्षिकाएं। शिक्षक से शिक्षकगण और शिक्षिका से शिक्षिकाएं। जैसे छात्र से छात्राएं और छात्र से छात्रा से छात्राएं थी और छात्र से छात्र सेम था, वैसे ही शिक्षक और शिक्षिका है। नेता से नेता गण अथवा नेता सेम रखेगा तभी चलेगा। तो देखिए ये हो गया। अभी संधि विच्छेद आ जाइए। संधि विच्छेद में देखिए इत्यादि को कैसे करेंगे, तो इति जुग आदि। कभी कभी एग्जाम में आपको ये देता है, ये लिखने के लिए बोलता है, कभी ये पूरा देता है, कोई लिखना होता है, दोनों आपको याद रखना है। इत्यादि को इति जुग आदि, इत्यादि। देव जुग ऋषि देवर्षि, उत जुग लास उल्लास, ठीक है, उद नहीं उत। सदा जुग एव, सदैव। मही जुग इंद्र, महेंद्र। अति जुग उत्तम, अत्युत्तम, क्या होता है, अत्युत्तम। महाजुग आशय, महाशय। गिरि जुग इंद्र, गिरिंद्र। नौ जुग इक, नाविक, ठीक है, नाविक वेरी इंपॉर्टेंट है, नौ जुग इक, ठीक है। तथा जुग एव, तथेव। अति जुग अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक क्या होता है, अति जुग अधिक। नर जुग इंद्र, नरेंद्र। अति परि जुग आवरण, पर्यावरण। जगत जुग नाथ, जगन्नाथ। इतिहास जुग एक, ऐतिहासिक। उत जुग चारण, उच्चारण। महाजुग उत्सव, महोत्सव। पौ जुग अन, पावन, पावन वेरी इंपॉर्टेंट है, पौ जुग अन, ठीक है। नि जुग धन, निधन। भूप जुग ईश, भूपेश। परमार्थ, परम जुग अर्थ, ठीक है, ये उल्टा एग्जाम में कभी ऐसा भी आया है, मैंने बोला ना आपको, परमार्थ परम जुग अर्थ। यथोचित, तो यथा जुग उचित, यथोचित। स्वागत, सुजुग आगत। अत्यंत, अति जुग अंत। संधि, समजुग धी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समधि नहीं है लेकिन संधि है, इसीलिए समजुग धी है लेकिन। हिमालय, हिमजुगालय। परीक्षा, परिजुग इच्छा, ठीक है, परीक्षा। और भोजन जुगालय, भोजनालय। तो आपका संधि विच्छेद इतना कर लेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी ये जो हेडिंग में देना भूल गया, ये है वाक्यों को शुद्ध करो। ये क्वेश्चन होता कि वाक्यों को शुद्ध करो, ये भी एग्जाम में आता है आपका 5 मार्क का, 3 मार्क का आता है, ठीक है, एचएसएस एग्जाम में। देखिए तुम वापस लौटो। अभी देखिए मैं कुछ लाया हूँ इंपॉर्टेंट, 30 या क्वेश्चन हो गए 30-40, ये करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कैसे होता है एग्जाम में। तुम वापस लौटो, ये लौटो नहीं होगा, ये
एक तो आप लिख सकते हो कि तुम वापस जाओ, लौटो ना लिख के तुम वापस जाओ, या फिर आप ऐसे लिखोगे तो आप वापस लौट जाइए, या फिर तुम वापस लौट जाओ, पूरा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हो, तुम वापस लौट जाओ या फिर तुम वापस जाओ, एक लिख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 लड़कियों के साथ एक लड़का जा रही है। ये देखो, 3 लड़कियों के साथ एक लड़का जा रही, नहीं, लड़का तो पुंगलिंग है, तो लड़का जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट, मेरे पास 2 ग्रंथ है। यहाँ पर मेरे पास नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ मेरे 2 ग्रंथ है लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसके 2 ग्रंथ है। ये हो, पास बोले तो मेरे बोल दिया तो उसके पास होगा ही, ये पर पास ये गलत दिया है, ये नहीं होगा आंसर जब लिखोगे। आपको जाना है तो जाओ, ये होगा आपको जाना, आपको बोल दिया कि रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये होगा आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाइए, आपको जाना है तो जाइए, ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने लड़की को देखी, मैंने लड़की को देखी नहीं, देखा होगा। ठीक है, आपका हाथ में कागज है तो ये आपका नहीं, आपके हाथ में कागज है होगा, आपके। यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर नहीं हो गया, पर काट दीजिए, यहाँ कोई नहीं है होगा। पिताजी आप यहाँ से जाओ, यहाँ पिताजी बोले हो तो काफी रेस्पेक्ट कर रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो पिताजी आप यहाँ से जाइए होगा, जाओ नहीं जाइए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बालक छत में खेल रहे हैं, तो बालक बालक छत में खेल रहे हैं, ये देखिए होगा बालक छत में नहीं, बालक बालक छत पर खेल रहे हैं। ठीक है, बालक छत पर। मैंने आज वहां जाना है, मैंने नहीं, मुझे आज वहां जाना है होगा। ठीक है, तो मुझे आज जाना होगा। नेक्स्ट, आप मेरी आवाज सुनो, सो आप मेरी आवाज सुनो। देखिए, ये सुनो बोला है तो ये इतना रेस्पेक्ट देने की बात नहीं है, ये लिखोगे तुम मेरी आवाज सुनो, तुम मेरी आवाज सुनो। ठीक है, आप नहीं, या फिर अगर सुनो को करेक्ट करोगे तो लिखोगे आप मेरी आवाज सुनिए। ठीक है, जैसे ही करेक्ट करो, कोई भी करेक्ट करो, सेंटेंस सही बनाओ। लड़का ने पत्र लिखा, लड़का नहीं, लड़के ने पत्र लिखा। मैंने रोटियां खाई हैं, खाए हैं, यहाँ रोटियां नहीं होगा, रोटी एक या दो लिखो, वो बहुवचन, दो वचन, एक वचन एक ही रहता है, सेम रोटी, रोटी से रोटी होता है, तो मैंने रोटी खाए हैं। ठीक है, उसने बोला था, उसने बोला था नहीं, उसने कहा था होगा। ठीक है, उसने कहा था। विष्णु के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों नहीं, यहाँ पर अनेक होगा, अनेकों देने की जरूरत नहीं है, तो विष्णु के अनेक नाम है बोलने से वो बहुवचन ही आता है। कोई अध्यापक जरूर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई अध्यापक जरूर जाएंगे, तो नहीं, यहाँ पर होगा कोई अध्यापक जरूर जाएगा, या फिर कोई अध्यापक जरूर जाएगा होगा, जाएंगे नहीं, यहाँ पर जाएगा कर लीजिए आप, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कोई काट कर यहाँ पर लिख दोगे कुछ, कुछ अध्यापक जरूर जाएंगे, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2 तरह से आप करेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम श्री आनंद शर्मा जी है, अभी आप खुद का नाम में कैसे जी लगाओगे, दूसरा कोई बोलेगा तो जी बोलेगा, तो मेरा नाम श्री आनंद शर्मा है। लड़का ने कहा कि मेरा पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहा नहीं, पिताजी आ रहे हैं, लड़का नहीं, लड़के ने कहा। ठीक है, इस समय आपकी आयु 30 वर्ष की है, इस समय नहीं, अभी अभी इस समय नहीं होगा, ये होगा अभी। ठीक है, अभी फिलहाल, अभी आपकी आयु 30 वर्ष की है, इस समय नहीं, अभी होगा। मैदान में 2 बैल और 3 गाय चर रहे हैं, तो मैदान में 2 बैल और 3 गाय चर रही हैं। ठीक है, गाय और बैल जो है स्त्रीलिंग है, सो गाय स्त्रीलिंग होगा। आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें, तो यहाँ सेंटेंस थोड़ा घुमा के दिया है, कृपा जो है, कृपा मतलब प्लीज बोलते हैं, तो प्लीज पहले लगता है, तो लिखा ऐसा लिखोगे कि कृपया आप, क्या होगा आंसर, कृपया आप हमारे घर आने की कृपा करें, ऐसे होगा। ठीक है, गत रविवार को मुंबई जाएगा, तो ये गत रविवार नहीं होगा, मुंबई जब जाएगा बोला है तो ये अगले रविवार को होगा। ठीक है, गत नहीं, ये क्या होगा, अगले रविवार को वो मुंबई जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को नहीं, मुझे दिल्ली जाना है होगा। ठीक है, मेरे को क्या होता है, ये तो रॉन्ग है, हमें अभी बहुत बातें सीखना है, तो हमें हमें अभी बहुत बातें, ये हमें नहीं होगा, मुझे होगा, हमें नहीं हो, क्या होगा, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर कोई नहीं है, सो यहाँ पर नहीं होगा, पर काट दीजिए, यहाँ कोई नहीं है। नेक्स्ट, पापा आप मत जाइए, तो ये होगा पापा आप मत जाओ, क्या होगा, पापा आप मत जाओ होगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अच्छा हुआ कि आपका दर्शन हुआ, अच्छा हुआ कि आपका बोल रहे हो तो दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हुए, अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हुए। ठीक है, ये होगा। पुलिस जांच कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है होगा, रहा नहीं। आपका दर्शन हुआ, आपका नहीं, आपके दर्शन हुए। ठीक है, वह आज घर वापस नहीं लौटा है, तो ये होगा वह आज घर वापस नहीं लौटा, नहीं, वो आज घर वापस नहीं आया है। ठीक है, आप बाहर जाइए,
आप बाहर जाइए नहीं, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ होगा, ठीक है। या फिर तुम बाहर जाओ, ठीक है। आप लिखा है तो आप बाहर जाइए, आइए लिखा है ना। अच्छा अच्छा, बाहर जाइए नहीं आइए, बाहर आने का बात किया गया है। तो आप बाहर, आप बाहर जाओ, ठीक है। ये बाहर, बाहर आओ, आप बाहर आओ होगा, ठीक है। बाहर आने के लिए बोला है तो ये बाहर आओ होगा। नेक्स्ट, मैंने रोटी खाया है, सो मैंने रोटी खाई है, खाया नहीं खाई है होगा। नेक्स्ट, भारत का राजधानी नई दिल्ली है, भारत का नहीं भारत की होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। राजधानी जो दिल्ली है वो स्त्रीलिंग होगा, भारत की। लड़के मैदान में खेल रहा है, तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं होगा, रहा नहीं। मैंने रोटियों को खाई, मैंने रोटियों को खाई नहीं, मैंने रोटियां खाई, ठीक है, रोटियों को नहीं, रोटियां खाई। या फिर मैंने रोटी खाई लिख दीजिए बस, रोटी खाई। मेरा भाई आलसी है, ठीक है, तो ये होगा मेरे भाई आलसी है, ठीक है, मेरे जो भाई है वो आलसी है, ठीक है, ये होगा मेरे। हमें अभी बहुत बातें सीखना है, ये होगा हमें अभी बहुत बातें, हमें नहीं होगा, मुझे, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। सब ताजमहल की सौंदर्यता पर मोहित होते हैं, ये होगा सब ताजमहल की सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य पर। सौंदर्यता किसी आदमी विशेष के लिए होता है, तो जगह विशेष के लिए है, तो सौंदर्य। मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरे को नहीं, मुझे पुस्तक चाहिए, ठीक है। मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, तो मैं प्रातःकाल में पढ़ता हूँ, ठीक है, प्रातःकाल के समय नहीं होगा, प्रातःकाल तो एक समय ही है, तो मैं प्रातःकाल में, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, बस ये लिख दीजिए। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये होगा इसके बाद फिर लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसके बाद क्या हुआ बस। देखिए ट्रांसलेशन, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक 10 सही से एक बात बता दूं, ट्रांसलेशन आपका जरूरी नहीं कि मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन कॉमन आ जाए, बहुत आएंगे और आगे आने दिनों में और भी आपको कराऊंगा, लेकिन आप ये अगर देख लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन करना है। तो देखिए, डू यू नो इंग्लिश, ये वैसे इंपॉर्टेंट भी है। सो क्या आप अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश। हिंदी इज आवर मदर टंग, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी भारत की आधिकारिक राजभाषा है। हिंदी इज इजियर देन इंग्लिश टू स्पीक, हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी बोलना आसान है, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें तैरना आता है, ये क्वेश्चन मार्क भी दिया है जैसे क्वेश्चन में दिया है। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। यह इट इज गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल, यह सभी के लिए एक अच्छा या फिर बेहतरीन, अच्छे की जगह बेहतरीन भी लगा सकते हो, व्यायाम है, ठीक है। आई शैल हैव टू गो शिलोंग टुडे, मुझे आज शिलोंग जाना होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व की ओर उगता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सर्वथा सत्य बोलिए, सर्वथा सत्य बोलिए। देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के सामने एक पेड़ है। वी शुड नॉट मिस यूज द मोबाइल, हमें मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ही स्पीक्स हिंदी वेल, वो हिंदी अच्छा बोलता है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू नो वट वॉज टॉट इन द क्लास, मुझे जानना था कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया था। नेक्स्ट, आई वेंट टू मीट प्रणव इन दिस इवनिंग, मैं प्रणव से मिलने शाम को गया था। द बॉय सीम्स टू बी इंटेलिजेंट, वो लड़का बुद्धिमान मालूम होता है, ठीक है। द वी ऑलवेज वॉक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हमें हमेशा नदी के किनारे, हम हमेशा नदी के किनारे चलते हैं, ठीक है। डॉक्टर कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, वे अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरा जो वीडियो था ये खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं देखा है तो आप जरूर से वीडियो बाद में फिर से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।